नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल? मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूँ आप सभी का दे दाना धन में। क्या विराट कोहली को गलत आउट देने की वजह से हार गई आरसीबी? क्या अंपायर का एक गलत डिसीजन जिसके चलते हार गई आरसीबी? क्या अंपायर के एक गलत फैसले के चलते आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स के रेस से बाहर हो गई? क्या अंपायर के गलत डिसीजन के चलते विराट कोहली को आउट नहीं दिया गया होता तो जीत गई होती आरसीबी? वेल, ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि विराट कोहली को कल के मैच में गलत आउट देने की वजह से आरसीबी की टीम 1 रनों से ये मुकाबला हार गई और आरसीबी की टीम लगभग इस सीजन टाटा आईपीएल के प्लेऑफ्स के रेस से भी बाहर हो गई। लेकिन इसी बीच हम लोगों ने एक लंबे अरसे बाद विराट कोहली को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखा था। वेल, ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब विराट कोहली को तीसरे ओवर के पहली गेंद पर गलत आउट दिया गया। दोस्तों, विराट कोहली कल के मुकाबले में जितना गुस्सा हुए थे उतना गुस्सा विराट कोहली को एक लंबे समय बाद देखा गया है और इस गुस्से का सामना ऑन फील्ड अंपायर्स को करना पड़ा। जिसके पीछे का कारण क्या है मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताता हूं। देखिए, दरअसल विराट कोहली की सेना आरसीबी की टीम 223 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी थी और आरसीबी को इस टारगेट का पीछा किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में करना था अगर प्लेऑफ्स के रेस में बने रहना था तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आरसीबी की टीम ये मुकाबला 1 रनों से हार गई और लगभग इस सीजन चल रहे टाटा आईपीएल में प्लेऑफ्स के रेस से भी बाहर हो गई। लेकिन कैसे आरसीबी की टीम हार गई वो देखिए। दरअसल विराट कोहली की सेना आरसीबी की टीम 223 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी थी और विराट कोहली की सेना इस टारगेट का पीछा एकदम शानदार तरीके से कर भी रही थी। लेकिन इसी बीच दूसरी पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद हर्षिता राणा विराट कोहली को एक फुल टॉस विमर बॉल डालते हैं, जबकि कोई भी गेंदबाज अगर विमर बॉल डालता है तो उसको नो बॉल क्लियर दिया जाता है। हालांकि विराट कोहली उसी गेंद पर आउट हुए थे और विराट कोहली को ऑन फील्ड अंपायर्स आउट दिए थे और विराट कोहली फट से डीआरएस भी लेते हैं और इस फैसले को थर्ड अंपायर के पास भी भेजा जाता है और थर्ड अंपायर इस फैसले की पुष्टि करते हुए विराट कोहली की हाइट नापता है और गेंद की हाइट नापता है, जबकि विराट कोहली की हाइट की तुलना में गेंद की हाइट की तुलना कम होती है। इसी के चलते थर्ड अंपायर्स भी विराट कोहली को आउट क्लियर देता है। उसके बाद शुरू होता है पूरा फुल ड्रामा क्योंकि विराट कोहली का गुस्सा उसके बाद फूटता है और उस गुस्से का सामना ऑन फील्ड अंपायर को करना पड़ता है। हालांकि सवाल यहाँ पर है कि क्या विराट कोहली के गुस्से से ऑन फील्ड अंपायर भी डरते हैं? मैंने तो सुना था कि विराट कोहली के गुस्से से केवल प्लेयर्स ही डरते हैं, लेकिन कल ये भी देखा कि विराट कोहली के गुस्से से ऑन फील्ड अंपायर्स भी डरते हैं और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि भाई साहब कल के मैच में हम लोगों को तो एकदम साफ ही लग रहा था कि विराट कोहली नॉट आउट क्लियर है, लेकिन थर्ड अंपायर और ऑन फील्ड अंपायर पता नहीं कौन सा नियम लगा के विराट कोहली को आउट क्लियर देते हैं। हालांकि मैच खत्म होने के बाद ये भी देखा गया कि विराट कोहली और ऑन फील्ड अंपायर साइड में कहीं बात करते नजर आ रहे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि अंपायर्स विराट कोहली के सामने झुक के बात कर रहे थे या विराट कोहली को क्रिकेट के नियम समझा रहे थे। ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ था। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी आरसीबी की टीम लगभग इस मुकाबले में पूरी तरह से जीत ही चुकी थी क्योंकि आखिरी ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए 21 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से करने आए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिनको आरसीबी के करण शर्मा ने एक ही ओवर में 3 छक्के ठोक दिए और करण शर्मा एक ही ओवर में 3 छक्का ठोककर लगभग आरसीबी को यह मुकाबला जिता ही रहे थे। लेकिन उसके बाद करण शर्मा का जैसे ही विकेट गिरता है उसके बाद आरसीबी की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से लड़खड़ाने लगती है और 2 गेंदों में आरसीबी की टीम 3 रन नहीं बना पाती है, जिसमें आरसीबी को आखिरी 1 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी और 2 रन टाई होने के लिए और आरसीबी की तरफ से स्ट्राइक पर थे लकी फर्ग्यूसन। हालांकि फर्ग्यूसन गेंद को मार भी दिए थे लेकिन फर्ग्यूसन दौड़कर 2 रन कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसके चलते ये मुकाबला टाई हो जाए। हालांकि लकी फर्ग्यूसन आखिरी गेंद पर एक वाहियात थ्रो होने के बावजूद भी आउट हो गए और आरसीबी की टीम ये मुकाबला 1 रनों से हार गई और इसी के चलते इस सीजन टाटा आईपीएल में भी आरसीबी का ट्रॉफी जीतने का सपना ही रह गया। हालांकि आरसीबी की टीम इस सीजन टाटा आईपीएल में प्लेऑफ्स के रेस से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम है दोस्तों। लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंपायर के गलत डिसीजन के चलते विराट कोहली आउट नहीं हुए होते और आखिरी ओवर के 5वें गेंद पर
करण शर्मा अगर कॉटन बोल्ट आउट नहीं हुए होते तो क्या आरसीबी की टीम ये मुकाबला जीत गई होती। वैसे तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।